दिया है हमने। मेरे ऊपर बहुत सारा परिवार है, माँ है, पिताजी हैं, भाई है, बहन है। मेरी शादी नहीं हुई, शादी होगा उस पर भरोसा था कि क्वालिफाई होगा तो बच्चा का हम शादी कर देंगे। माँ बोली कि बेटा तुम पास कर गए हो ना, तुम्हारा शादी करवा देंगे। और शादी हो जाने के बाद मेरा एक परिवार जो है हरा भरा होता। लेकिन सरकार ने जो ये नीति कर दिया, मेरा शादी नहीं हो पाया है, नहीं होगा, क्योंकि रोजगार ही नहीं है तो क्या रोज देगा पेट भरने के लिए। हमने मेरा 33 साल से एवं उम्र हो चुका है और अभी तक किसी तरह का कोई रोजगार नहीं करते हैं। मेरे पास BA, BCA, MCA, B.Ed का डिग्री है। उसके बाद हम क्वालिफाई किए हैं। सरकार ने 1 मिनट में मेरिट नंबर करके हम लोग को बाहर कर दिया सड़क पर। आज अभी हमको नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी। सरकार इतना सारा डिग्री लेके जब आप लोग रोड पे मार खाते हो तो सरकार, शिक्षा मंत्री जो बार बार आज भी कह रही है कि आप लोग जो है वो बहकावे में मत आओ, इस तरह का बयान शोभा देता है शिक्षा मंत्री को? उनका तो क्या कहा, जब कहाँ से ऊपर लिख के आए हैं। अगर हमारे तरह पढ़े लिखे रहते तो इस तरह का वो बयान नहीं करते। आज हम लोग को नियुक्ति कर देते। हम लोग को नियुक्ति, जब हम पास है, क्वालिफाइड है, तो फिर 2 भागों में क्यों बांटते हैं? तो रोज सिस्टम क्यों करते हैं? हमको नियुक्ति चाहिए, नियुक्ति दीजिए, नियुक्ति हर हाल में चाहिए। से ये नीतीश बाबू की सरकार सब है, जिसमें एक लाठी चार्ज भी एक चरण जोड़ा गया है, खास करके शिक्षक बहाली में। इसको आप लोग थोड़ा बात को समझ सकते हैं, जो शिक्षक बनने से पहले आपको लाठी भी खानी पड़ेगी। हम लोग जाएं तो जाएं। बताइए सर, कैसे समझाएंगे इनको, क्योंकि जिस तरह से इन पर लाठियां बरसाई गई है, आपको क्या न्याय संगत लगता है? ये जो है शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, फिर भी आप इन महिलाओं को भी पिटा गया। मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है कि इनके ऊपर कौन लाठी चलाया है, कहाँ चलाया है। लेकिन ये सभी लोग अभी हमारे गर्दनीबाग धरना स्थल पर उपस्थित हैं। सभी लोग हमारे सामने हैं। सभी लोगों को जो विधिवत तरीके से जो तरीका होता है लाइसेंस लेने का या यहाँ धरना पर बैठने का, वो हमने इनको बता दिया है। और ये जाएंगे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनके पास जाएंगे, उनके यहाँ से जो भी आदेश निर्गत होगा उसके बाद। आप ये बोले इजाजत लेनी पड़ेगी धरना के लिए? मेरे थाना अंतर्गत का ये मामला नहीं है, संभवतः लगता है सचिवालय का मामला है, तो वो सचिवालय थाना समझेंगे। मेरे थाना आपका क्या कहना है, जिस महिलाओं पे, जो महिला गर्भवती है, उनपे जो लाठीचार्ज किया गया है? इससे संबंधित हमको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए नो। आप ये बताइए सर, यहाँ पे धरने के लिए इनको इजाजत लेनी पड़ेगी? सर, आपके विभाग से लाठीचार्ज किया गया और आपको जानकारी नहीं है? सर, इसका निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, ये लाठीचार्ज हुआ है सर। अब लाठीचार्ज हुआ है कि नहीं हुआ, चूंकि ऑलरेडी वहाँ पर हम प्रेजेंट नहीं थे। इनको जो तरीका है वो हमने बता दिया है, ठीक है ना, समझा दिया है। बहुत विशेष की जरूरत होगी अगर इनको। अच्छा, ये बताइए सर, शांतिपूर्ण धरना करेंगे फिर भी आपको इतराज है यहाँ पे? देखिए, कोरोना पीरियड में इस तरह से करना ठीक उचित नहीं है। सभी लोग समझदार लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, कोरोना पीरियड में, ठीक है ना। और का सवाल बिल्कुल सही है। कोरोना पीरियड में फिर से ये एग्जाम हुआ तो फिर चुनाव के टाइम में सरकार को याद नहीं रहती है। चलिए, आप ये बताइए कि इनको कैसे समझाएंगे आप? इनको जो बताना था, इन्होंने जो क्वेश्चन किया वो हमने बता दिया। चलिए, प्रशासन जो है वो यहाँ पर आ गई है और लगातार इन अभ्यर्थियों से बातचीत कर उनको समझा रही है। इससे संबंधित हमको कोई जानकारी नहीं है। इनको छोड़ दीजिए। हेलो, चलिए, लगातार देख सकते हैं अभ्यर्थी जो हैं वो अब गर्दनीबाग में पहुंच गए हैं, क्योंकि जिस तरह से इन पर लाठियां बरसाई गई थी, नीतीश सरकार की पुलिस ने बेरहम लाठियां बरसाई थी, उसके बाद जो है ये अभ्यर्थी अब गर्दनीबाग में पहुंच गए हैं और धरने पर बैठ गए हैं और लगातार शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो है वो यहाँ पर आ गई है और लगातार इनको समझा रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये लोग जो है वो समझते हैं नहीं, क्योंकि ये तो समझना चाह रहे हैं, पिछले 6 दिनों से सड़कों पे है और अपनी मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री से, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है लगातार इनकी मांग को अनसुना कर रहे हैं। और देख सकते हैं भारी संख्या में शिक्षक SCT अभ्यर्थी जो है अब यहाँ पर पहुंच गए हैं गर्दनीबाग में और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की, भारी पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं जो सभी SCT अभ्यर्थियों को पुलिस ने यहाँ पर लाया है और देख सकते हैं, ये देख लीजिए, भारी संख्या में SCT अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। कि जिस तरह से पुलिस की बेरहम लाठियां इन पर बरसाई गई थी, उसके बाद जो है ये गर्दनीबाग में आ गए हैं और यहाँ पर धरने में बैठ गए। हालांकि ये SCT अभ्यर्थी जो हैं वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जितना भी लाठियां पुलिस बरसा ले, लेकिन ये अभ्यर्थी जो है पीछे हटने वाले नहीं है। चलिए, क्या कुछ कहना है आपका, बता दीजिए। पुलिस की बेरहम लाठियां बरसाई गई थी, आप पर क्या कुछ कहना है? हम लोग बस यही चाहते हैं कि
जितने लोग क्वालिफाइड हैं वो सारे की नियुक्ति सरकार पक्की करे। 12 मार्च बस जो 12 मार्च को जो रिजल्ट हुआ वही रिजल्ट को हम लोग मानेंगे, और 21 मार्च रिजल्ट को हम लोग नहीं मानेंगे। बस चलिए, शिक्षा मंत्री ने कहा है जो लोग क्वालिफाइड थे सबको नौकरी मिलेगी। आपको विश्वास नहीं था क्या उनपे? विश्वास नहीं है, क्योंकि आपने वादा से मुकर जा रहे हो। वो समय जब 12 मार्च को रिजल्ट आया तो उसने बोला कि सीट से भी कम रिजल्ट हुआ है। अब बोले नौकरी से पक्की है, फिर आप मेरिट नॉन मेरिट का बात आ गया। मतलब उनका बात पे शिक्षा मंत्री का अपनी बात का ही कोई ठिकाना नहीं है, वो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। शिक्षा मंत्री बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। जी, आपने देखा ही होगा जो जिस समय में इन्होंने 12 मार्च को रिजल्ट जारी किया तो उस समय बोले नियुक्ति पक्की समझ लीजिए, क्योंकि 37,000 समथिंग कुछ पद है, उसमें लगभग 24,599 ही आए हैं। तो हम लोग भी लड्डू मिठाई बांटने लगे, जहां तहां अपने खुशी के माहौल छा गया। आप लोग भी शायद ऐसे ही हमसे उम्मीद किए होंगे, जो शायद इनकी हो गई, लेकिन इनकी बातों पर थोड़ा ही भरोसा नहीं है और अभी तक ये शेड्यूल नहीं जारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग को अब यहाँ पर आ गए हैं। अब पता नहीं जब से ये नीतीश बाबू की सरकार सब है, जिसमें एक लाठी चार्ज भी एक चरण जोड़ा गया है, खास करके शिक्षक बहाली में। इसको आप लोग थोड़ा बात को समझ सकते हैं। जो शिक्षक बनने से पहले आपको लाठी भी खानी पड़ेगी, क्योंकि आपने पिछली बार भी देखा होगा, लगभग ये पिछले साल भी ये प्रक्रिया अपनाई गई थी और इस बार भी। तो आप लोग उनसे भी सवाल करें तो ये लाठीचार्ज कैमा चरण होता है शिक्षक बहाली में। एक फॉर्म फिलअप, एग्जाम, री एग्जाम, ये सब तो हुआ, लेकिन लाठीचार्ज करना कौन सा है? जरा हमारी बात आप उन तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। बाकी आप तो देख ही रहे हैं जिस तरह से नीतीश सरकार की पुलिस ने बेरहम लाठियां बरसाई है। आप लोग पीछे हट जाएंगे क्या? नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। हमारे बहुत सारे मित्र तो कह रहे हैं जो आमरण अनशन करेंगे, लेकिन अभी हम लोग का कोऑर्डिनेटर जो ग्रुप है वो सब नहीं पहुंचे हैं। आते हैं, फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं। बहुत जल्दी ही हम लोग निर्णय करते हैं और फिर उसके बाद आगे की रणनीति तय। कितने अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है? लगभग हमारे ख्याल के 15-16 तो ले ही किया गया जी। 15-16 अभ्यर्थियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कई अभ्यर्थी जो हैं वो बुरी तरह से जख्मी भी है। और आप देख सकते हैं गर्दनी बाग में जो है एसटीटी अभ्यर्थी अब धरने में बैठ गए हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आने की भी उम्मीद है, जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी कुछ ही देर में इन एसटीटी अभ्यर्थियों से मुलाकात कर सकते हैं। अभ्यर्थी सर धरना में बैठ गए हैं, आप लगातार अनाउंस कर रहे हैं जो ये नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं, इनको स्पष्ट रूप से हम ये मैसेज दे रहे हैं कि कोविड के समय में बिना परमिशन के यहाँ जो आप धरना स्थल पर जमा हैं, ये गैर कानूनी है। आप इसको अविलंब खाली कर दीजिए, मजबूरन पुलिस को कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सर, इससे पहले भी इन पर लाठियां बरसाई गई थी, सचिवालय थाना ने इन पर लाठियां बरसाई थी। वो हमारे थाना से संबंधित मामला नहीं है, हम अपने थाना से संबंधित मामला के बारे में आपको जानकारी प्रेषित कर सकते हैं। कोरोना काल में अभी अलाउ नहीं है धरना करने का। कोरोना काल है ना, यहाँ कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा और यहाँ बिना परमिशन के नहीं आना, ये उन लोग भी जानते हैं, इसलिए हमने उन लोग को स्पष्ट मैसेज दिया। चलिए ठीक है, बिना परमिशन का जो है वो धरना करने की इजाजत नहीं है। लगातार पुलिस जो है वो ये बोल रही है कि ये लोग जो है नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और यहाँ तक कि पुलिस वाले ने फ़ोन करके जो फौज है उनको भी मंगा लिया है। उन्होंने फ़ोन किया है जो भारी फौज जो है वो भेजा जाए, मैंने खुद सुना है। तो अब ये देखना ही होगा, तो कुछ ही देर में जो यहाँ पे है वो भारी पुलिस जो है वो पहुँच सकती है और इन छात्रों को हटा सकती है। हाँ, बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जहां देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।